ॐ गं गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मङ्गलमूर्ति मोरया। गं गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। इन चार से विवाद मत करो मूर्ख, पागल, गुरु से और माता पिता से। इन चार चीजों से कभी शर्म मत करो, पुराने कपड़ों से, गरीब साथियों से, बुढ़े माता पिता से और सादे रहन सहन से। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा 10वीं, विषय गणित। हम जो अध्ययन करने वाले हैं एक नया अध्याय जिसमें ज्यामिति निर्देशांक नाम है, निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कार्तीय निर्देशांक और चतुर्थांश निर्देशांकों के चिन्ह के बारे में। तो क्या होता है ज्यामिति निर्देशांक? किसी समतल पर स्थित किसी बिंदु की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो हमको आवश्यकता होती है उसे हम निर्देशांक कहते हैं। और इस निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए जो ज्यामिति हम प्रयोग में लेते हैं उसे ही हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति को समझने के लिए यदि कोई दो अक्ष, एक अक्ष जिसको हम कहते हैं x o डैश x और दूसरा उसके लंबवत एक x लिया जाए, वो लंबवत x y o y डैश कहलाएगा। किसी दो लंबवत अक्ष x o x डैश y o y डैश, जहां पर ये o दोनों अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु है जिसको हम मूल बिंदु से करते हैं, जो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है जिसको हम मूल बिंदु O से व्यक्त करते हैं, जो यहां बनाया गया है इसको हम निर्देशांक अक्ष कहते हैं। यदि यहाँ x o x डैश और y o y डैश को लंबवती होने के कारण इन अक्षों को समकोणीय अक्ष या आयतीय अक्ष भी कहते हैं। यहाँ जो लंबवत होने पर ये समान चार भागों में विभाजित होता है, तो इन चार भागों को हम चतुर्थांश कहते हैं। तो चतुर्थांश के मुताबिक यहाँ पर यदि इनके चार भाग बनाए जाए तो इन चार भागों के अंदर प्रत्येक के चिन्ह अलग अलग होंगे। प्रथम चतुर्थांश में x का मान धनात्मक होगा और y का मान भी धनात्मक होगा। प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों ही धनात्मक होते हैं। प्लस प्लस के अर्थात x का मान 0 से बड़ा, y का मान भी 0 से बड़ा। द्वितीय चतुर्थांश में जब आएंगे तो द्वितीय चतुर्थांश के अंदर आप देखेंगे तो x होगा माइनस का और y होगा प्लस का, अर्थात x का मान 0 से कम है और y का मान 0 से बड़ा है। तृतीय चतुर्थांश में जब हम आएंगे, कोई बिंदु का निर्देशांक तृतीय चतुर्थांश में लिखा जाएगा तो दोनों ही निर्देशांक माइनस के होंगे। x भी 0 से कम होगा और y भी 0 से कम होगा। चतुर्थ चतुर्थांश में जब आएंगे तो चतुर्थ चतुर्थांश में x प्लस का होगा और y निर्देशांक माइनस का होगा। यहाँ चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस है, चतुर्थ में प्लस का और माइनस का होगा। तृतीय में दोनों ही माइनस के और सेकंड चतुर्थांश में माइनस का और प्लस का x y होगा, अर्थात x का मान 0 से बड़ा होगा और y का मान 0 से कम होगा। ये चतुर्थांश के हमने चिन्ह बनाए, जिसमें कोई बिंदु अगर स्थित है समतल में तो उसकी जानकारी के लिए ये उपयोग है। अब हम पढ़ते हैं, यदि यहाँ जो लिखा है इसके अतिरिक्त हम बोलते हैं कि यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है,
यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है, यदि x अक्ष पर बिंदु स्थित है तो उसका निर्देशांक x, 0 यहां कहीं स्थित होगा तो उसमें x का निर्देशांक आएगा, y का निर्देशांक 0 हो जाएगा। फिर यदि बिंदु y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर बिंदु स्थित है तो उसका निर्देशांक 0, y कहलाएगा। ये 4 चतुर्थांश की बात की। यदि कोई बिंदु कहीं 4 चतुर्थांश में स्थित है तो इसमें कोई 0 नहीं आएगा। 0 में आएगा तो x अक्ष पर स्थित है तो x, 0 हो जाएगा, तो x अक्ष पर बिंदु स्थित है। 0, y है तो वह y अक्ष पर बिंदु स्थित है। हम एक समतल के अंदर बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए इन चतुर्थांश के बारे में इसको पढ़ रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं, यदि किसी भी बिंदु की y अक्ष से दूरी, यदि किसी भी बिंदु की y अक्ष से दूरी वह उसका x अक्ष का निर्देशांक कहलाएगा या भुज कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहां y अक्ष से यहां कोई बिंदु A बनाया, y अक्ष से ये बिंदु A बनाया, ठीक है ना। तो ये y अक्ष से कितना दूर है, तो y अक्ष से जैसे ये BA इतना दूर है, तो यहां पर जैसे इसका निर्देशांक y पर 4 है, 4, 0 बोलते हैं, तो ये y अक्ष से दूर 4 है, अर्थात ये x अक्ष का निर्देशांक 4 है और उसका भुज कितना, तो भुज कहलाएगा 4। ठीक है, तो हम परिभाषा बोलते हैं भुज की। भुज क्या होता है, कोई बिंदु y अक्ष से जितना दूर होता है वह दूरी x अक्ष का निर्देशांक वह भुज कहलाती है। जैसे बिंदु -3, 4 की y अक्ष से दूरी ज्ञात करो। तो बिंदु -3, 4 से, तो ये जो अगर हम बिंदु बनाए यहां, तो ये बिंदु -3, 4 लगभग यहां होगा। मान लीजिए ये -3 है और ये यहां 4 है, ये बिंदु A हो गया -3, 4। तो अब आपको बोलना है कि y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो y अक्ष से, ये जो y अक्ष से कितना दूर है, तो बिंदु -3 y अक्ष से कितना दूर है, तो हम बोलेंगे कि y अक्ष से दूरी बराबर -3, यहां से लेकर यहां तक -3 दूर है, तो इसकी दूरी 3 कहलाएगी, 3 इकाई दूर है। और जो ये y अक्ष से दूर है वही x अक्ष का निर्देशांक है और वही भुज कहलाएगा। भुज बोले तो ये भुज बराबर -3 होगा। इसी तरह से दूसरा जो बिंदु है वह है कोटि। कोटि कोई बिंदु की
कोई बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी को वाई अक्ष का निर्देशांक, वाई अक्ष का निर्देशांक व कोटि कहते हैं। तो अभी जैसे यही प्रश्न है, तो अब यहां पर बोलते हैं कि बिंदु -3,4 की एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करो। तो -3,4 एक्स अक्ष से कितना दूर है, तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी वो उसकी कोटि का काम होगा और वाई अक्ष का निर्देशांक होगा। वाई अक्ष का निर्देशांक 4, अतः दूरी 4 इकाई। ये वाई अक्ष से कितना बिंदु दूर है, तो वाई अक्ष से यहां तक का जो दूर है ये 4 इकाई दूर है। ठीक है। और एक्स अक्ष से कितना दूर है, तो एक्स अक्ष से ये 3 इकाई दूर है, -3 है तो 3 इकाई दूर है, तो ये 4 इकाई जो दूरी है वह इसकी कोटि कहलाएगी। ठीक है। और जहां पर ये दोनों ही अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं उसको हम मूल बिंदु O से व्यक्त करते हैं और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 जिसको हम O से व्यक्त करते हैं। समझ कर लिखिए। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि यदि कोई एक्स अक्ष से लंबवत जो दूरी होगी वह उसके लिए कोटि कहलाएगी और वाई अक्ष के लंबवत दूरी होगी तो वह उसका भुज कहलाएगा। और हमने पढ़ा कि यदि y का मान 0 है तो वह बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा और यदि x का मान 0 है तो वह बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। इसके अलावा यदि कोई मान 0 नहीं है तो वह कहीं न कहीं चतुर्थांश में होगा जिसको हम समतल पर व्यक्त करेंगे। आइए इसके आगे हम कुछ प्रश्न करते हैं। एक देखिए हमारे सामने पहला जो प्रश्न है, बिंदु -2,9 की x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। एक बिंदु है -2,9, तो हम यहाँ पर अनुमानित एक बिंदु -2,9 बनाते हैं जो कि द्वितीय चतुर्थांश में होगा। x का मान है जो -2 है और y का मान है वो 9 है, तो वह द्वितीय चतुर्थांश के मुताबिक यहाँ कहीं ये बिंदु मान लीजिए -2 और 9 है अनुमानित बिंदु। तो हमको जो कह रहा है x अक्ष से दूरी कितनी है, ये जो बिंदु है x अक्ष से कितना दूर है। तो x अक्ष से जो दूरी है वो y अक्ष के कितना लंबवत है वो हमको देखना है। तो y अक्ष से x अक्ष को लंबवत हम मिलाते हैं तो ये y अक्ष से दूर 9 इकाई है। तो यहाँ इसकी दूरी x अक्ष से बिंदु की जो दूरी है वो 9 इकाई दूरी है। ठीक है। आइए दूसरा प्रश्न हम करते हैं। दूसरे प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक बिंदु दिया हुआ है, बिंदु के निर्देशांक 7,-3। तो 7,-3 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। जो बिंदु दिया हुआ है निर्देशांक 7,-3 की y अक्ष से दूर कितना है, इसको ज्ञात करने के लिए फिर हम यो लिखा हुआ है यहाँ पर x बराबर 7 है और y बराबर -3 है। तो इसकी y अक्ष से दूरी ज्ञात करने के लिए पहले हम इसका अनुमानित बिंदु बनाते हैं। x बराबर 7 और y बराबर -3, तो x बराबर 7 और y बराबर -3 अर्थात ये चतुर्थ चतुर्थांश के अंदर स्थित बिंदु होगा। तो अनुमानित इसका जो बिंदु बनाता हूं मैं
वाई एक्स बराबर 7 और वाई बराबर 3, मान लीजिए ये इसका अनुमानित एक बिंदु है 7 - 3। तो अब हम इसका ज्ञात करने वाले y अक्ष से दूर, तो वापस वही y अक्ष से दूरी देखनी है। तो ये y अक्ष से कितना लंबवत दूर है ये हमको पता करना होगा। तो y अक्ष से मैं इसको लंबवत मिला रहा हूं 90 डिग्री बनाते हुए। तो ये यहां से लेकर यहां तक y अक्ष से दूर, अर्थात y की दूरी के लिए x अक्ष का निर्देशांक लिया जाएगा। x का निर्देशांक क्या है ये हम पता करेंगे। तो यहां पर y अक्ष से दूरी हम कहेंगे 7 इकाई। y अक्ष से दूरी कितनी है? 7 इकाई। आइए अगला प्रश्न हम जो करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है 0,5। एक बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 0,5 समतल में कहां स्थित होगा। तो आप इस प्रश्न में देख रहे हैं तो x बराबर 0 है और y बराबर 5 है। अर्थात यदि x का मान 0 हो तो वह बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। तो ये y अक्ष पर स्थित बिंदु यहां पर कहीं 0,5 y अक्ष पर स्थित होगा। तो इस प्रश्न का आंसर है 0,5 होने पर वह समतल में y अक्ष पर स्थित होता है, y अक्ष पर स्थित होगा। आइए एक और प्रश्न हम लिखकर देखें, प्रश्न संख्या 4, जिसमें लिखा हुआ है कि -1,2 निर्देशांक में भुज क्या है और कोटि क्या है। तो भुज ज्ञात करने के लिए जो x अक्ष का निर्देशांक है, अर्थात y अक्ष से जो दूरी होती है वो x अक्ष का निर्देशांक होता है। तो इसमें जो पहला जो निर्देशांक दिया हुआ है x अक्ष का निर्देशांक, वही इसके लिए भुज कहलाएगा। भुज बराबर -1। कोटि क्या है? तो y अक्ष का जो निर्देशांक है वो कोटि कहलाती है, जो कि x अक्ष से दूरी कहलाती है। ठीक है, तो कोटि का मान है 2। समझ कर लिखिए।